लोगों को एक तरीके से पेड एम्प्लॉयज की तरह इस्तेमाल करना और फेंकना, ये कांग्रेस की आदत आज बन चुकी है। वामपंथी दल के सोच के आधार पर इनका मैनिफेस्टो दिखाता है इनकी नकारात्मकता। जो पार्टी कहे कि सनातन धर्म को नष्ट करना है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के 29 सीटों में कमल का फूल लहराएगा। आज हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो गुना शिवपुरी सीट से लगातार छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार सांसद रहे हैं, पिछली बार कांग्रेस पार्टी से थे, इस बार बीजेपी से हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो पिछली बार आपके साथ में कांग्रेस में थे, इस बार बीजेपी में है, तो क्या अनुभव और क्या चेंजेस आए हैं इस बार कैंपेन में भी आपके और बाकी चीजों में? देखिए, मेरा एक रिश्ता सीधा क्षेत्र की जनता के साथ है और एक हृदय का रिश्ता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक अवसर प्रदान किया क्षेत्र में चुनाव लड़ने का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, और उनके आशाओं और अभिलाषाओं पर खड़े उतरने के लिए पूरी मेहनत और मशक्कत हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही एक अनुशासित पार्टी है और हर एक कार्यकर्ता पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ देश के विकास और प्रगति के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक लोकनमुखी सरकार स्थापित करने के लिए उत्सुक है। अमित शाह जी ने बोला था कि मोदी जी का आपके ऊपर वरद हस्ते और आज लेटर भी आया है आपके नाम पे, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी मुझे भेजी है और उनके इस चिट्ठी की भावना के आधार पर उनकी, जैसे मैंने कहा, उनके आशाओं पर पूरे तरीके से खड़े उतरने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। आज आपके भाषण में, हम दिन भर आपके साथ कैंपेन ट्रेल पे थे, तो आज आपके भाषणों में कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टो वाला एक टारगेट था आपका, कांग्रेस के उम्मीदवारों का था कि कांग्रेस के पास में उम्मीदवार भी नहीं है। आज कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम देख रहे हैं, और इंदौर वाला जो मामला था उसमें तो देखा कि इंदौर का प्रत्याशी ही अब भाजपा में शामिल हो गया है। इसको लेके आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई है, विचारधारा के दृष्टिकोण से बैंकरप्ट हो गई है, मानव संसाधन के दृष्टिकोण से बैंकरप्ट हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोगों का मान सम्मान रखना जानती नहीं है। अब लोगों को एक तरीके से पेड एम्प्लॉयज की तरह इस्तेमाल करना और फेंकना, ये कांग्रेस की आदत आज बन चुकी है। और जैसे मैंने कहा, ना कोई विचारधारा है, ना कोई मानव संसाधन के लिए मान सम्मान है, और ना देश के लिए कुछ करने की एक क्षमता है, और ना देश के प्रति कोई भावना है। उनकी सोच और विचारधारा है अपनी लाइन लंबी खींचने की नहीं, पर दूसरों की लाइन छोटी दिखाने की। और जहां तक अपनी विचारधारा है, वो तो पूरी तरह से वामपंथी दलों और तुष्टीकरण में लग चुकी है। क्योंकि अगर आप उनके मैनिफेस्टो को देखो, तो जहां वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर का एक्सरे किया जाएगा और संपूर्ण विरासत हर एक व्यक्ति की 55% उनके न रहने के बाद सरकार ले लेगी, ये तो देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। वामपंथी दल के सोच के आधार पर जिस देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से हम 11वीं बड़ी आर्थिक शक्ति से 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहे हैं, तो इनका मैनिफेस्टो दिखाता है इनकी नकारात्मकता अपनी सोच और विचारधारा की। और जो पार्टी भगवान राम को काल्पनिक कहे, राम सेतु को काल्पनिक कहे, जो पार्टी कहे कि सनातन धर्म को नष्ट करना है, और जो पार्टी कहे कि शक्ति को नष्ट करना है, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है देश हित में? सर, गुना शिवपुरी में आपकी स्थिति है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की को लेकर आपको कह रहा हूं, आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए कि आप संपूर्ण मध्य प्रदेश के 29 सीटों में कमल का फूल लहराएगा 4 जून को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।